Hello friends, today I am going to talk about Rotary protocol and decorum. देखिए आपके क्लब में या आपके जो डिस्ट्रिक्ट है रोटरी का उसमें या कोई भी जो इवेंट होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक डेकोरम होता है जिसको हर रोटेरियन को मेंटेन करना होता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप रोटेरियन हैं तो इसे आप जानिए कि रोटरी में क्या प्रोटोकॉल है और क्या डेकोरम है। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। Well, my dear friend, I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So, my dear friend, I'm going to talk about Rotary protocol and decorum. It's a very, very important thing. In any Rotary club, this protocol and decorum is very, very important. ये जो प्रोटोकॉल है एंड ये जो डेकोरम है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके क्लब के लिए, आपके रोटरी डिस्ट्रिक्ट के लिए और या फिर एनी इवेंट के लिए। एवरी रोटरी क्लब हैज़ टू ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ फंक्शंस एंड मीटिंग्स। देखिए जितने भी रोटरी क्लब है उसको हमेशा कुछ ना कुछ मीटिंग करना है, कोई फंक्शन करना है, तो कैसे मेंटेन करना है उसको, जिग जैग में तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए रोटरी जो है उसका एक डेकोरम फिक्स किया है, उसका प्रोटोकॉल फिक्स किया हुआ है। देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल टू बी ऑब्जर्व टू ऑर्गेनाइज डिग्निटरीज टू शो देम लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोटोकॉल enhances the prestige of the concerned club and also brings decorum. देखिए जब आप प्रोटोकॉल एंड डेकोरम को मेंटेन करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप उस रोटरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कितना रेस्पेक्ट देते हैं, कितना लव देते हैं। जो लोग वहाँ पे आते हैं, जो आपके क्लब में जो भी डिग्निटरीज आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होगा, एरिया गवर्नर होगा, अदर प्रेसिडेंट्स हैं, अदर मेंबर्स, अदर क्लब मेंबर्स हैं, तो वो लोग जो आते हैं आपके क्लब में, आपके फंक्शन में, आपके मीटिंग में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेकोरम एंड प्रोटोकॉल को मेंटेन करके आप रोटरी के प्रति, उस डिग्निटरीज के प्रति लव एंड रेस्पेक्ट को शो करें। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 पॉइंट्स जिसको आपको फॉलो करना है। कोई भी रोटेरियन हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आपको ये प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है। ओके, तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनी रोटरी मीटिंग होस्टेड बाय ए क्लब, कोई भी मीटिंग जो क्लब होस्ट कर रही है या फिर रेगुलर मीटिंग ऑफ द क्लब शुड बी प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। The meeting should be called to order by the president and not by the master of ceremonies. आपने देखा होगा कई सारे फंक्शंस होते हैं, अदर देन रोटरी की बात कर रहा हूं मैं, कितने फंक्शंस होते हैं उसमें मास्टर ऑफ सेरेमनीज एक होता है ना, जो अनाउंसर जिसको बोलते हैं, अनाउंस करता है। तो स्टार्ट करता है मास्टर ऑफ सेरेमनी, करता है ना। लेकिन रोटरी में मास्टर ऑफ सेरेमनी को उतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया है। कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो मीटिंग है, उसको प्रेसाइडिंग जो करना है उसको प्रेसिडेंट को करना है। और एवरी मीटिंग एंड फंक्शन, जितने भी रोटरी फंक्शंस एंड मीटिंग है उसमें प्रेसिडेंट जो है मीटिंग को कॉल टू ऑर्डर करेगा, है ना। आपने देखा होगा मीटिंग में प्रेसिडेंट बोलता है मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। तो ये जो मेंटेन है, ये जो डेकोरम है, इट इज टू बी मेंटेन्ड इन एवरी रोटरी मीटिंग एंड एवरी फंक्शन। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट। एनी रोटरी मीटिंग होस्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट
or district committee will be presided over by the district governor. Governor will call the meeting to order. जो हमने पहला जो बात किया वो क्या था? ये था क्लब मीटिंग की बात कर रहे हैं, क्लब फंक्शंस की बात कर रहे हैं. अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मीटिंग एंड डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस की. तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फंक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीटिंग होगी, उसमें मीटिंग को प्रिसाइड ओवर कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर करेगा. और मीटिंग को कॉल टू ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर करेगा. तो ये डेकोरम है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. जो तीसरा जो पॉइंट है वो है द प्रोटोकॉल टू बी ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ग्रीटिंग्स. जो ग्रीटिंग हम करते हैं ना, बुलाते हैं ना, या फिर हम लोगों को वेलकम करते हैं, तो उसमें ये सीरियल वाइज मेंटेन करना है उसको. The protocol to be observed in order of precedence of greeting is, so first is, जब आप greeting करते हैं, जब आप announce करेंगे, greeting करते हैं, कहते हैं ना welcome to this meeting, I would like to welcome so and so, this man, that man, करते हैं ना. तो ये जो है, जब आपकी मीटिंग जब स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहला जो greeting होगा, that is to be given to district governor. Then after district governor, past district governors, seniority wise, जो भी सीनियर हैं पास्ट में, उनको पहले बोलना है, उनको पहले ग्रीट करना है. डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड सेक्रेटरी एंड सो ऑन. तो इस तरह से आप जो है मीटिंग में ग्रीटिंग करेंगे. ये है हमारा डेकोरम, ये है हमारा प्रोटोकॉल, हाउ टू ग्रीट. नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ पॉइंट. द जनरल रूल इज दैट करंट पोजीशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर पास्ट पोजीशन. पास्ट पोजीशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर फ्यूचर पोजीशन. Accompanying spouses will have the same ranking. सिंपल रूल ये ध्यान रखना है कि जो करंट पोजीशन है वो पास्ट पोजीशन के पहले बोलना है, और पास्ट पोजीशन के बाद हमको फ्यूचर पोजीशन को बताना है. ठीक है ना? मीन्स प्रेजेंट, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, देन पास्ट प्रेसिडेंट एंड देन फ्यूचर प्रेसिडेंट. तो इसको मेंटेन किया जाता है. नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट. Fifth point, right? So fifth point is, once protocol is observed in a meeting initially, the subsequent speakers need not repeat the protocol. This will help save time and avoid possible follow-up of protocol. देखिए क्या होता है कि जब आपने ग्रीटिंग कर दिया ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट, लाइक दैट, तो आपने इतना बड़ा टाइम क्या लिया इंट्रोड्यूस करने में, ग्रीटिंग करने में. तो ये जरूरी नहीं है कि एवरी स्पीकर जब आएगा तो सेम चीज को रिपीट करेगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा. प्रोटोकॉल एंड डेकोरम में ये बता रहा है कि नेक्स्ट जो स्पीकर आ रहा है उसको जरूरी नहीं है कि आप इसको रिपीट करिए. नॉट जरूरी, इसको करना ही नहीं, इसको करना ही नहीं है. नाउ लेट अस कम टू द सिक्स्थ पॉइंट. If the mayor or the first citizen of the town is present in a meeting, he should be invited to the dais and should be recognized first. Means अगर आप उस टाउन के, उस सिटी के जो मेयर हैं उसको आपने इनवाइट किया हुआ है और वो उस मीटिंग में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले उनको इनवाइट किया जाता है. ठीक है? इनवाइट मीन्स इनवाइट किया जाता है बोलने के लिए. जो भी आप बोलते हैं ना, मैं इनवाइट सो एंड सो टू से फ्यू वर्ड्स, तो उस समय उनको इनवाइट किया जाता है सबसे पहले बोलने के लिए. ठीक है? नाउ सेवेंथ पॉइंट,
In any Rotary meeting, if the governor is present as the chief guest, he should speak last. कोई भी रोटरी मीटिंग में अगर गवर्नर चीफ गेस्ट है तो वो सबसे लास्ट में स्पीच देंगे. उनके स्पीच के बाद कोई भी स्पीच नहीं देगा. दिस इज द डेकोरम. After the speech of the governor, there should be no further speeches. The only item after his speech should be acknowledgement and vote of thanks. Means after governor कोई भी speeches नहीं होंगे आपके मीटिंग में, आपके जो functions हैं उसमें. उसके बाद क्या हो सकता है? Only acknowledgement and vote of thanks हो सकते हैं. That's all. Now 8th point to be observed. During the official visit of the governor to the club, there should be no other chief guest, governor being the only one. अगर आप रोटेरियन हैं तो आपने देखा होगा कि आपके क्लब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट होता है एवरी ईयर एटलीस्ट वंस, समटाइम्स ट्वाइस भी होता है. तो ऑफिशियल विजिट होता है. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट के बारे में, उसमें क्या होता है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. हम वो जो टाइटल है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट, उसका वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं. तो जब भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो ऑफिशियल विजिट होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ही चीफ गेस्ट होगा. किसी दूसरे आदमी को चीफ गेस्ट नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिए. चीफ गेस्ट विल बी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ 9th पॉइंट, ऑल रोटरी क्लब मीटिंग्स एक्सेप्ट ट्रेनिंग और नॉर्मेटिव सेशंस शुड बी कंक्लूडेड एज फार एज पॉसिबल विदिन 1 hour. Care should be taken to ensure that standard and values of Rotary are not diluted or compromised at meeting. देखिए, जितने भी मीटिंग्स होते हैं रोटरी क्लब में, इसको ये ध्यान रखिए कि अदर देन ट्रेनिंग या फिर कोई स्पेशल फंक्शंस हैं तो इसको कोशिश करिए कि 1 hour के अंदर फिनिश कर दीजिए उस मीटिंग को. जो भी करना है मीटिंग के बाद करिए. द रीजन इज, उसमें मीटिंग में अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे, ज़्यादा समय लेंगे तो रोटरी का जो मेन पर्पस है वो डाइल्यूट हो सकता है. तो इसीलिए डेकोरम एंड प्रोटोकॉल में ये बताता है कि आपकी जो नॉर्मल मीटिंग है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए. राइट? कोई अदर फंक्शंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल जो मीटिंग्स हैं उसमें आप 1 hour सफिशिएंट है. बिकॉज अगर आप प्रोटोकॉल से मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन के साथ एंड प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो 1 hour में आप कंप्लीट कर सकते हैं. ओके? Now let us go to 10th point. The functions of master of ceremony, if at all necessary, should be limited. Only announce the item of the agenda to be followed. He or she is not expected to make comments on the speeches or assure anything on behalf of the club, which should only be the prerogative of the presiding officer. ये रोटरी में ये ध्यान रखना है कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज जितने भी होते हैं उनके पास, उनको इतना पावर नहीं दिया गया है, उनको यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है. ओनली उनका काम क्या है? एजेंडा के बारे में बताना या फिर इनवाइट करना. नो कमेंट्स. जनरली क्या होता है कि मास्टर ऑफ सेरेमनी इज द सेंटर ऑफ एनी मीटिंग, एनी फंक्शंस, बट हियर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है. उसमें क्या होता है कि जो भी प्रेसिडेंट होता है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है वो फोकस ऑफ अटेंशन होता है. इसलिए मास्टर ऑफ सेरेमनीज का काम सिंपल है, टू टेल द एजेंडा, टू इनवाइट द स्पीकर्स, दैट्स ऑल. नो कमेंट्स. सो माय डियर फ्रेंड, आई होप you got the protocol and agenda of a Rotary meeting, and I'm sure it will help you to
conduct your Rotary meeting, Rotary functions effectively. Okay, my dear friend. So thank you for watching this video.